एक गांव था जो बाहर से बिल्कुल आम और शांत दिखता था, लेकिन उस गांव में एक अजीब रहस्य छुपा हुआ था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता, हर घर के लोग अपने अपने घर के बाहर सोना चांदी या अपनी सबसे कीमती चीज रख देते। कहा जाता था कि हर रात ठीक 12 बजे गांव के बीचों बीच एक अजीब सा दरवाजा प्रकट होता और उसमें से एक रहस्यमयी औरत बाहर निकलती। वह औरत हर घर जाकर कर्जा वसूलती और अगर कोई देने से मना कर देता या देर करता तो वह उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती और फिर वह गायब हो जाती। ये सिलसिला लगभग 200 सालों से गांव में चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह दरवाजा कहां से आता है और क्यों आता है। कुछ लोगों का कहना था कि यह दरवाजा सीधे पाताल लोक से जुड़ा है। इसी बीच गांव में 2 भाई आए, राइस्टार और ज्ञान भाई। वे गांव की परंपराओं से बिल्कुल अनजान थे और पास ही एक घर में रहने लगे। दिन भर खेतों में मजदूरी करते और अपने घर आकर सो जाते। एक दिन रात को ठीक 12 बजे जब ज्ञान गहरी नींद में था, तभी बाहर के शोर से उसकी नींद टूट गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो गांव के बीचों बीच वह अजीब सा दरवाजा खड़ा था। उसमें से एक औरत बाहर आई और उसने एक आदमी को जबरदस्ती दरवाजे में धकेल कर अपने साथ ले लिया और फिर वह दरवाजा वहीं से गायब हो गया। ये सब देखकर ज्ञान का खून जम गया। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसने ऐसी घटना देखी। सुबह होते ही उसने सारी बात राइस्टार को बताई। राइस्टार यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, भाई आज रात हम दोनों जाग कर देखेंगे, हो सकता है ये सिर्फ भ्रम हो। शाम होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों के बाहर सोना चांदी रखने लगे। राइस्टार यह सब देखकर हैरान था कि लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। रात के ठीक 12 बजे राइस्टार और ज्ञान भाई दोनों खिड़की से देखने लगे। अचानक गांव के बीचों बीच वह दरवाजा प्रकट हुआ और उसमें से वही रहस्यमयी औरत बाहर आई। यह देखकर राइस्टार का दिल दहल गया। वह औरत घर घर जाकर सोना चांदी इकट्ठा करने लगी। कुछ देर बाद वह ज्ञान के घर के सामने भी पहुंच गई। ज्ञान समय पर कर्जा नहीं रख पाया था। औरत गुस्से में आ गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। ज्ञान जैसे ही बाहर आया, वह औरत अजीब शब्द बोलने लगी जो ज्ञान को समझ नहीं आए। डर के मारे ज्ञान कांपने लगा। तभी औरत ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ उस दरवाजे में ले गई और फिर वह गायब हो गई। कुछ ही पलों बाद वह दरवाजा भी गायब हो गया। राइस्टार पास खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। सुबह होते ही राइस्टार सीधा साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा कृपया मेरे भाई को बचा लीजिए, उसे एक अजीब औरत पकड़कर अपने साथ ले गई है। बाबा शांति से बोले, इसे रोकने का एक ही उपाय है। भाद्र मास की अमावस्या की रात को जब वह दरवाजा कमजोर होगा और वह औरत कर्जा वसूलने में व्यस्त होगी, तब तुम्हें सीधे उस दरवाजे के बीचों बीच जाकर खड़ा होना होगा, तभी तुम सब जान पाओगे। राइस्टार ने बाबा की बात मानी और गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद भाद्र मास की अमावस्या की रात आई। आधी रात को गांव के बीचों बीच वही दरवाजा प्रकट हुआ। औरत बाहर निकली और घर घर जाकर कर्जा वसूलने लगी। राइस्टार चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही औरत व्यस्त हुई, राइस्टार सीधे उस दरवाजे के अंदर चला गया और धीरे धीरे वहीं से गायब हो गया। कुछ देर बाद वह दरवाजा भी वहीं से गायब हो गया।